make a big noise playing in the street. Hello, good morning students. Welcome back to my channel Learning Maths by Sonu Lama. In this video, I will discuss about the bar graphs. Means how you will represent your collected data in the bar graphs. And आप बार ग्राफ को कैसे रीड आउट करोगे। अगर आपको बार ग्राफ गिवन है तो उससे आप लोग इन्फॉर्मेशन कैसे रीड करोगे, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप लोग उसको बार ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नाउ डिस्कस इट वन बाय वन। फर्स्ट, अगर हमें बार ग्राफ गिवन है और उससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम लोग कैसे करेंगे। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 10 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक. Example is read the adjoining bar graph showing the number of students in a particular class of school. क्या बोला है इन्होंने, इस बार ग्राफ को हमें रीड करना है। ये क्या दिखा रहा है हमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक स्कूल में, वो हमें दिखा रहा है। नाउ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बोला है कि इस बार ग्राफ को आप लोग रीड करोगे एंड फॉलोइंग इन क्वेश्चंस का आंसर दोगे। राइट, बार ग्राफ में बेटा आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, जो आप अपना ये ले रहे हो वाई एक्सिस पे जो लोगे, इसका आपको एक स्केल बताना होता है कि आपका जो ये पर्टिकुलर स्केल है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा। राइट, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। इन्होंने बोला है कि जो आपका ये पर्टिकुलर 1 यूनिट लेंथ जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका 10 स्टूडेंट्स को। राइट, तो आपको बताना है फर्स्ट कि व्हाट इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ का स्केल क्या है। स्केल जो आपका ग्राफ के ऊपर जो लिखा जाता है ये आपका क्या होता है बेटा, स्केल। दिस इज योर स्केल ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका, स्केल ऑफ दिस ग्राफ इज 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, स्केल क्या है इसका आपका 1 यूनिट लेंथ is equals to 10 students. 1 यूनिट लेंथ का मीनिंग क्या होता है बेटा आपका, जो आपका ग्राफ जो होता है, ग्राफ में जो आपका एक जो ब्लॉक होता है वो आपका क्या होता है 1 यूनिट लेंथ, वो किसके इक्वल है 10 स्टूडेंट्स के इक्वल। राइट, नेक्स्ट क्या पूछा इन्होंने, हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर। यहाँ देखो आपका 2000 में क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30, 2001 में कितने आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ग्राफ को रीड किया तो क्या है 40, 2002 में क्या है आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 एंड 2003 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो रहा है आपके 60। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर। एवरी ईयर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ देखो कितने थे आपके 30, 40, 50 एंड 60। तो मीन्स हर साल कितने का डिफरेंस आ रहा है आपका 10 का। तो आपका हर साल कितने स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं 10 स्टूडेंट्स। तो सेकंड पार्ट का आपका आंसर क्या आएगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एडेड एवरी ईयर इज इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2003। 2003 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2003 ट्वाइस दैट इन द ईयर 2000। तो आपसे पूछा है कि क्या 2003 में जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 2002 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में उसका ट्वाइस है क्या। देखो 2000 में क्या था आपके स्टूडेंट्स 30, 2003 में क्या हो गई है 60, तो क्या है 60, 30 का ट्वाइस। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका, यस। व्हाई, बिकॉज 2000 में जो आपका इस बार ग्राफ में जो दिखाया है आपको, तो 2000 में कितने स्टूडेंट है आपके एक पर्टिकुलर क्लास में 30, और 2003 में क्या हो गया वही स्टूडेंट 60। तो क्या आएगा आपका, ये डबल हो गया, डबल मीन्स ट्वाइस। तो आपका क्वेश्चन भी यही था, क्या आपके 2003 में जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो 2000 के स्टूडेंट का ट्वाइस है कि नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका यस। ये है आपका कि अगर आपको बार ग्राफ गिवन है तो आप लोग उससे इंफॉर्मेशन कैसे रीड आउट करोगे। राइट, बार ग्राफ आपको किसके बीच गिवन था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ईयर। ईयर हमने एक्स एक्सिस पे था अपना, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके
y एक्सिस पे थे। फर्स्ट हमसे पूछा गया कि स्केल क्या है इस ग्राफ का, क्या बोलोगे आप? जो ये गिवन होता है आपका, दिस इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ। स्केल का मीनिंग क्या है? जो ये पर्टिकुलर यूनिट लेंथ है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल बी इक्वल टू योर 10 स्टूडेंट्स। ये आपका ग्राफ में गिवन है। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो भी आप क्या करोगे? आपको ये स्केल लिखना होता है बेटा। अगर आपने स्केल नहीं लिखा तो एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कि आपने यूनिट लेंथ को क्या रिप्रेजेंट किया है, राइट? तो ये जो आपका स्केल है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर बार ग्राफ, राइट? ये है आपका कि आप लोग बार ग्राफ को कैसे रीड करोगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल। इन नेक्स्ट एग्जांपल वी विल सी कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है तो हाउ यू विल ड्रॉ बार ग्राफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। सी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 10 में आपके पास क्या है? एक इंफॉर्मेशन गिवन है। अभी आपसे पूछा क्या गया? आपको इसका बार ग्राफ ड्रॉ करना है। सी फॉलोइंग टेबल शोज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इमरान फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। क्या बोला है? इमरान की फैमिली का मंथली एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा। इमरान की फैमिली का मंथली खर्चा जो है वो इन्होंने टेबल की फॉर्म से दिखाया है। नाउ यू हैव टू ड्रॉ इट्स बार ग्राफ। क्या बोला इन्होंने? आइटम्स क्या है आपके पास? हाउस रेंट, फूड, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस। एक्सपेंडिचर क्या किया इसने? ये आपका रुपीज में एक्सपेंडिचर गिवन है। फर्स्ट बार ग्राफ के लिए क्या बताया मैंने आपको? सबसे पहले आपको एक यूनिट स्केल का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि आप अपने ग्राफ में जो एक यूनिट स्केल जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा। सी यहाँ पे डाटा देखो आपके कैसे हैं, डाटा आपके बहुत बड़े हैं। तो क्या करोगे आप लोग? 3000, 3400, 800, 400, इन सब का आप लोग एक ऐसा नंबर देखोगे जिससे सारे नंबर्स आपके कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो कंप्लीटली डिविजिबल किससे है ये आपके? अगर आपका 200 लेके देखोगे तो 200 से आपके सारे नंबर डिविजिबल होंगे और आपका बार ग्राफ भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 100 लेके चलते हो, 100 से भी आपके सारे नंबर डिविजिबल हैं, बट 100 में ये देखो बेटा आपका 3000 और 3400, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 34 आपको यूनिट लेंथ लेने पड़ेंगे, राइट? 34 आपका मीन्स बार ग्राफ बहुत ही बड़ा बनेगा। अगर हम लोग इसको हाफ कर देंगे तो 34 का हाफ क्या होगा? 17। तो क्या किया हम लोगों ने? इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया कि 1 यूनिट लेंथ विल बी इक्वल्स टू ₹200, राइट? अभी ड्रॉ करो आपका बार ग्राफ में। क्या करोगे आप? एक वर्टिकल लाइन एंड एक क्या लोगे आप लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट? वर्टिकल लाइन पे हमने ले लिया अपना एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर लिया, क्या लिया है एक्सपेंडिचर हमने? विद 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ को हमने क्या बोला है? ₹200, राइट? अभी करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। थोड़ा आपको इरेज करना पड़ेगा बेटा। ये 13 14 15 16 एंड 17। वाई? बिकॉज आपका 3400 जो है वहां तक आपको कितने नंबर चाहिए? 17 यूनिट्स, राइट? अभी राइट करो। ये क्या है आपका? 200, 400, 600, 800, 1000, 1000, 1400, 16, 1800 and 2000. Again 2200, 2400, 2600 and 2800. This is your 3000, 3200 and 3400 के लिए आपको एक और लेना पड़ेगा बेटा। This is your 3400. See, now erase all this. इसको हमने इरेज कर दिया। आपके जो डाटास हैं वो क्या है बेटा? आपका आइटम्स क्या था आपका यहाँ पे? फर्स्ट वाज योर हाउस रेंट,
यहाँ पे लो अभी आप आपका, ये आपने क्या ले लिया, हाउस रेंट। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, आपका फूड। नेक्स्ट इज योर एजुकेशन, नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रिसिटी, एंड नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट इज योर मिसलेनियस। नाउ अभी इसको रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे आपने क्या लिया है, ये आपका एक्सपेंडिचर इन रुपीज। नीचे क्या लिया आपने, आइटम्स। लिखना है ये आपको, एक्स एक्सिस पे आपने जो लिया वो भी लिखोगे और वाई एक्सिस पे आपने जो लिया वो भी राइट करोगे, राइट। अभी देखो आपका हाउस रेंट पे कितना है आपका 3000, तो हाउस रेंट वाले पे चलो, यूनिट लेंथ बेटा ये आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 2 रुपीज 200, राइट। क्या है आपका एजुकेशन के हाउस रेंट पे 3000, कहां आपका 3000, यहां ज्वाइन करो इसको। और क्या बताया मैंने आपका, जो आप लोग स्केल की हेल्प से करोगे तो आपके ये जो बार ग्राफ का जो है आपका, इनका स्पेसिंग क्या होना चाहिए, इक्वल। ये क्या है आपका 3000, इसके बीच में लिख दो आप लोग हाउस रेंट। नेक्स्ट इज योर फूड। फूड के लिए कितना आपका 3400, कहां है आपका 3400, हेयर। दिस विल बी योर फूड पे जो आपका एक्सपेंडिचर हुआ, दिस इज योर 3400। ये क्या है आपका फूड के लिए जो खर्चा हुआ। नेक्स्ट इज योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए क्या है आपका 800। 800 कहां भी आपका, देखो यहां से, हेयर इज योर 800। यहाँ पे क्या लिखोगे आप 800 एंड दिस इज योर एजुकेशन, इसके अंदर लिखोगे एजुकेशन। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पे क्या है आपका 400। 400 कहां आपका, समथिंग हेयर, दिस इज योर इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे लिखोगे 400 और यहाँ पे लिख दोगे आप इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पे कितना है आपका 600। नाउ सी 600 कहां है आपके बार ग्राफ में, हेयर, दिस इज योर फॉर ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर लिखो ट्रांसपोर्ट, राइट। नेक्स्ट क्या है आपका मिसलेनियस, इसमें कितना है आपका 1200। 1200 का देखो अभी डाटा आपका कहां से आएगा, इतना आएगा आपका, दिस विल बी योर 1200, राइट। यहाँ पे लिखोगे आप लोग 1200 और यहाँ पे लिख दोगे मिसलेनियस, राइट। ये था आपका कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन थी और आपको उसी डाटा को यूज करके आपको बार ग्राफ ड्रॉ करना था, तो क्या किया हमने बेटा, जो हमारा एक जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लोग लेंगे एक्स एक्सिस पे और दूसरे को लेंगे हम लोग, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे लेंगे और एक को लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पे, राइट। और जो हमने अपना डाटा वाई एक्सिस पे जो लिया है उसका हमें स्केल भी बताना होगा। इसमें हमारा क्या है 1 यूनिट लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ₹200, राइट। स्केल आपको जरूर से लिखना है, विदाउट स्केल हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका यूनिट लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ये था आपका कि इंफॉर्मेशन अगर गिवन थी तो उससे आप लोग बार ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करोगे। नाउ हियर कंप्लीट्स आवर चैप्टर डाटा हैंडलिंग। आपका जो 9.3 एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, बार ग्राफ को रीड करना है और गिवन इंफॉर्मेशन से बार ग्राफ को ड्रॉ करना है, राइट। नाउ हियर कंप्लीट्स योर चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग। Dear students, still you have any doubt, you can comment me in comment box or you can send me a message on my Gmail ID. I will be more than happy to take your doubts and queries. I will be back with a new topic, new chapter. Up to then, take care and bye-bye.